हेलो गाइस। आज हम आप लोगों को द लिविंग वर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं और इसका पार्ट 3 है ये। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज हम 3rd पार्ट कराने वाले हैं। ठीक है, तो 3rd पार्ट का पहला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर स्टडी ऑफ टिश्यू। तो किसको कहते हैं क्लासिफिकेशन? हम किसको कहते हैं? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। मतलब ऑर्गेनिज्म के सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इनटू मैनेजेबल ग्रुप। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, उसको हम ईजिली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको ईजिली कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए क्लासिफिकेशन करना, ग्रुपिंग करना जरूरी होता है। ठीक है, दिस मेक स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ईजियर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, ग्रुपिंग एक टेक्सोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये क्वेश्चन हम कल भी करा चुके थे। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम बता देते हैं, आप लोग आंसर तो देख ही लिए हैं। Taxonomic hierarchy arrange organism from the smallest unit species to the largest kingdom. Each level is called taxon. This sequence help in understanding the relationship among the organism. It show how closely organism are related. ठीक है, तो हम इसका ट्रिक बताए थे कल। आप लोग को अगर ट्रिक याद है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक नया टर्म है टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन में ये जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ये जो एक टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, ये जो हायरार्की यूज़ की जाती है, इसी हायरार्की को टैक्सॉन बोलते हैं। ये सब एक सिंगल टैक्सॉन है। ठीक है, ये सब एक सिंगल टैक्सॉन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीसीज है। ठीक है, स्पीसीज क्या है? स्पीसीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इट इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर and can interbreed to produce fertile offspring. It is the most specific level of taxonomy. All higher category are based on the species. ठीक है, स्पीसीज जो है वो बेसिक यूनिट है। स्पीसीज से ही क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है और स्पीसीज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से इंटरब्रीड करके और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसी को स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, तो स्पीसीज जो है वो स्पेसिफिक लेवल है टैक्सोनॉमी का, क्योंकि क्लासिफिकेशन यहीं से स्टार्ट होता है और स्पीसीज जो है वो रियली प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्चुअल जो प्रेजेंस होती है वो स्पीसीज की ही होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, तो लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? किंगडम। ठीक है, किंगडम सबसे लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, तो किंगडम क्या है? किंगडम इज द highest and largest category of classification. It include a wide variety of organism with broad similarity. For example, Animalia and Plantae. Lower category become more specific. तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? जो किंगडम है वो लेस स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जो किंगडम है वो लेस स्पेसिफिक होता है।
लेस स्पेसिफिक क्या क्यों होता है? क्योंकि इसमें ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के करेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, ठीक है। जैसे दो ही कैटेगरी है किंगडम की, एक एनिमलिया और एक प्लांट। मतलब जितने एनिमल होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे, चाहे वो एक दूसरे से सिमिलर हो या डिसिमिलर हो। इसी तरह प्लांटी में सारे प्लांट आ जाएंगे, चाहे वो एक दूसरे से सिमिलर हो या डिसिमिलर हो। इसलिए किंगडम जो है वो लेस स्पेसिफिक होता है, लेकिन ये सबसे लार्जेस्ट या हाईएस्ट कैटेगरी होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई द क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट। तो क्लासिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो क्लासिफिकेशन हो जाने से हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू सिंप्लीफाई स्टडी, ठीक है। स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप, मेकिंग इट ईजियर टू स्टडी their feature and relationship. It help in identification and comparison of organism. Without classification, studying millions of species would be difficult. मतलब अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं तो अर्थ पे मिलियंस ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, और हम उसे बिना क्लासिफिकेशन के हम उसकी स्टडी ईजिली नहीं कर सकते, ना हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह के ऑर्गेनिज्म से सिमिलरिटी रखता है और किस तरह के ऑर्गेनिज्म से डिसिमिलरिटी रखता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टैक्सॉन, ठीक है। टैक्सॉन क्या है? नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ सेल या हैबिटेट, ठीक है। तो टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के जितने लेवल हैं सबको टैक्सॉन कहते हैं। जैसे किंगडम, ठीक है, किंगडम क्या है? टैक्सॉन है। फाइलम टैक्सॉन है। क्लास टैक्सॉन है। इसी तरह ऑर्डर, वो भी टैक्सॉन है। फैमिली टैक्सॉन है। जीनस टैक्सॉन है और स्पीसीज टैक्सॉन है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? टैक्सॉन है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। A taxon is any rank or level of classification system such as species, genus or family. Each level represent a group of organism with shared characteristic. Taxa help in organizing organism systematically. They form the hierarchy of the classification, ठीक है। तो जो टैक्सा है वो क्या क्रिएट करता है? हायरार्की क्रिएट करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? तो लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीसीज है, ठीक है। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज इज द लोवेस्ट मोस्ट स्पेसिफिक कैटेगरी इन क्लासिफिकेशन. It consists of organisms that are similar and can interbreed to produce fertile offspring. It is the basic unit of classification, basic unit of taxonomy. All higher category are formed by grouping species. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, फाइलम और किंगडम, ठीक है। इसका हम आप लोगों को ट्रिक बताए थे, कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सीक, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर अरेंज फ्रॉम लोवेस्ट मतलब स्पीसीज टू हाईएस्ट मतलब किंगडम. As we move upward, the number of organism increase, but the similarity decrease. ठीक है, ये important term है. When we move from the upward, number of organism increase, but similarity decrease. ठीक है, this order show evolutionary relationship. It is the essential for popular classification. ठीक है.
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कैटेगरी इंक्लूड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कौन से हैं, मतलब क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज हैं इन चारों में से कौन से हैं। तो क्लोजली रिलेटेड है जीनस। ठीक है, जीनस कैसे है, जीनस इंक्लूड वन और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज दैट शेयर मेनी सिमिलरिटी। इट इज़ हायर कैटेगरी than species but more specific than family. For example, होमो सैपियंस में होमो इज जीनस, इट हेल्प इन ग्रुपिंग सिमिलर स्पीसीज टुगेदर। हम आपको बहुत ही सिंपली समझाते हैं। तो जीनस क्या होता है, जैसे एक जीनस के दो अलग अलग स्पीसीज हो सकते हैं। ठीक है, एक जीनस के दो अलग अलग स्पीसीज हो सकते हैं और ये जो दोनों स्पीसीज हैं वो एक दूसरे से मोर सिमिलर होंगे। ठीक है, मोर सिमिलर होंगे। तो अगर क्वेश्चन है विच कैटेगरी इंक्लूड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, तो जीनस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक जीनस के अंदर दो अलग अलग स्पीसीज है और ये दोनों एक दूसरे से सिमिलरिटी रखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज जस्ट अबव द जीनस। मतलब जीनस के जस्ट ऊपर कौन सी कैटेगरी आती है, तो जीनस के जस्ट ऊपर आती है फैमिली। जो हमने ट्रिक बताया, अगर आप उसको याद रखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, फैमिली इज अ कैटेगरी अबव जीनस and include related genera. Organism in a family share fewer similarity than those of the genus. For example, Hominidae is a family. It help in broader grouping of organism. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज जस्ट एबव द जीनस। तो जीनस के जस्ट ऊपर क्या होता है, फैमिली होता है। ठीक है, और जो फैमिली होता है वो हेल्प करता है ब्रॉडर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म के ब्रॉडर ग्रुपिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो देख लें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है मैंने। पार्ट 1 और पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। थैंक यू। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।